अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है आपके प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने ताजिर बिरादरी के मसाइल पर बात की थी, लेकिन टॉपिक आपको अंदाज़ा है कि बहुत वसी है, एक आध प्रोग्राम से निकल नहीं सकता। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हस्बे वादा हम ताजिर बिरादरी के ही मसाइल पे बात करेंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट शेरशाह में, जहां एक वक्त में 14 अफराद को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया था। वहां बिजनेस का क्या हाल है, लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, और जो वो 14 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए थे उनके ख़ानदान किन मुश्किलात का शिकार हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट शेरशाह में। यहाँ तकरीबन 4,500 तो दुकानें हैं और 350 के करीब गोदाम हैं यहाँ पे। आइए यहाँ भी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि कराची के हालात ख़राब होने की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है। जब से ये दहशतगर्दी, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग शुरू हुई है, इसकी वजह से कोई महफूज नहीं। यहाँ दिन दिहाड़े लोग आते हैं जो हुकूमत वक्त को भी पता है और उनके इत्तेहादियों को भी पता है। एजेंसीज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो उन्होंने हमें बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है। आपके सामने ये रेंजर्स खड़ी हुई है, ये हमारी मदद के लिए आते हैं, लेकिन इनको भी जो है मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। यहाँ ये हालत है कि सारा दिन एक सन्नाटा रहता है, कोई ताजिर आदमी यहाँ नहीं आता। और जाहिर सी बात है, यहाँ कोई गोलियां टाफियाँ लेने के लिए तो नहीं आते लोग कारोबार की नीयत से एक सामान लेने के लिए आते हैं, तो उनके पीछे साए की तरह लोग लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आप आगे जाएंगे, अभी गधा गाड़ी वाले खड़े होंगे, उनकी ये हालत है कि खुदा की कसम वो लोग रोते हैं। वो कहते हैं हमारे जानवर को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि यहाँ काम होगा तो उनको कोई रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट जो है मामलात को खाने पीने में हड़प करने में तो माहिर है, लेकिन आवाम को एक सेकंड के लिए भी सुकून का सांस देने के लिए गवर्नमेंट के पास एक लम्हा नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ तो 15-16 आदमी मार दिए गए थे, उसके बाद भी कोई हुकूमत के कान पे जू नहीं रहेंगी। 16 आदमी बहुत होते हैं। अरे भाई, अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर हमारे आपके यहाँ पर कराची के एमपीए थे, उनके भाई को जिस कदर बेदर्दी से मारा गया, इसमें अगर कोई ये कहता है कि हम इससे लाइलम है, हमें पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है कि अगर बिलावल को सुई चुभती तो फिर पता चलता कि ये बेयार और मददगार ताजिर को मारने वाला कौन है। अगर आसफा जब बख्तावर भूखी होती तो आज आके इनको लोग पूछते कि भाई यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है। मसला ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ के कुछ और लोग भी बात करें, लेकिन एक आध के अलावा लोग इतनी दहशत में हैं यहाँ कि कोई बात करने को तैयार नहीं है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार आपके सामने, आप खुद देख लो क्या हाल चल रहा है का। हाँ, तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, हम तो खुले आराम से फिर रहे हैं। सुबह से आते हैं, खाली बैठे रहते हैं, बिल्कुल शाम हो जाती है। कैसे गुजर औकात हो रही है? अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला चला रहे हैं। वैसे कारोबार बिल्कुल नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए हैं, खौफ ज़दा, खौफ व रास है। हुकूमत क्या कर रही है, मुझे ये बताएं। हुकूमत से मुतमईन है आप? हुकूमत अपनी हुकूमत बनाने के चक्करों में लगी हुई है, वो आवाम का ख्याल ही नहीं, सिर्फ आवाम का कोई ध्यान व्यान नहीं है। आवाम का ध्यान नहीं है। कैसे ध्यान दिलाया जाए इस मतलब हुकूमत को कि भाई हम भी तो हैं, हम ही हैं जो वोट दे के आपको लाते हैं। हुकूमत जो है बिल्कुल बेहिर्स हो गई है। इस मार्केट में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, लाहौर से भी एक साहब आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं यहाँ क्या देखा, यहाँ कुछ कारोबार अच्छा हो रहा है? कारोबार कुछ भी नहीं है जी, फारिग बैठे हुए लोग। ये क्या तासुर लाहौर में हो गया है कि अब लोग लाहौर से यहाँ आते हुए डर रहे होते हैं कि जान से ही ना चले जाएं? बहुत ज़्यादा खौफ है। तो आपको खौफ नहीं आया आते हुए? कारोबार के सिलसिले में मेरा तो आया हुआ मजबूरी है, माल है, इधर बेचना है। हम लोग फिर वोट देते हुए सोचते क्यों नहीं है कि यार हमारा कौन पूछेगा? बस 4 बंदे जो इकट्ठे हुए हैं, ये इसको वोट दो, जी इसको दो, बस सब उसको दे देते हैं जी। अच्छा, सोचते नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग जहन लगा के वोट नहीं दे रहे होते, एक दूसरे की बिरादरी के या उसमें कर चक्कर में आके ना दे देते हैं, चलो दे दो, ये अच्छा बंदा है,
इसे अपना बंदा है, इसे दे दो। आपने सुना होगा कि यहाँ 14 बंदे मार दिए गए थे, तो आप थे उस वक्त जब ऐसा कुछ हुआ, या आपने सुना लाहौर में? लाहौर में टीवी में देखा था, बैठे बैठाए लोगों को मार दिया। इनका जिम्मेदारी कोई नहीं है, कोई भी नहीं बना आज तक। हुकूमत ने भी कोई मदद नहीं की? नहीं की। उनके घर वाले कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किस परेशानी में है, कोई फिक्र कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं इसका। मैं यहाँ लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, खौफ का आलम देखें कि लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के भाग गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक जाहिद के पास, जो इस कबाड़ी एसोसिएशन के सदर हैं। भाई साहब, ये बताइएगा कि ये कारोबार जो इतना मंदी की तरफ जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग बात करने को तैयार नहीं है, क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या सानिया शेरशाह पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया है, जहाँ पे एक साथ बिजनेस कमेटी के लोगों को एक साथ सरेआम जो ना मारा गया। 8-10 दिन पहले हमारे एक दुकानदार को फिर शहीद किया गया। उसके बाद भी हमको दिलासा दिए गए, नौकरी का वादा किया गया था, जो हमारे शोधा हैं उनको नौकरी नहीं दी गई, मुआवजा नहीं दिया गया उनके बच्चों को। जी हाँ, जो बेयार मददगार हो गए, इनकी दुकानें ख़त्म हो गई, और यहाँ पे भत्ते की पर्चियाँ वगैरह आ रही हैं और दुकानदारों को ठेडे आ रही हैं। कुछ दुकानदार हैं जो हमारे दुकानें छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, डर के मारे, खौफ के मारे। कसूरवार कौन है इसका ज़्यादा? कसूरवार तो पूरे पाकिस्तान जानती है कि हुकूमत ही है। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, यहाँ पे इस तरह लोगों को मारा जा रहा है जैसे जानवर से ही बदतर। कारोबारी तबका जो है, जो ये ताजिर हैं, ये क्या सोच रहे हैं? ये मुल्क छोड़ने की सोच रहे हैं, शहर छोड़ने की सोच रहे हैं, क्या इनका? ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पहले बंगाली जो ना पाकिस्तान आते थे कारोबार करने के लिए, आज पाकिस्तानी जो ना बंगाल जा रहा है कारोबार करने के लिए, तो ये उल्टी गंगा बह रही है। तीक मीर साहब ने हमसे वादा किया था कि मेरी बात हो गई है और इंशाअल्लाह ये 2-4 दिन के अंदर यहाँ से FC लगाई जाएगी, और अभी तक कोई ना इधर FC नज़र आई है। इधर सिर्फ रेंजर्स की 2 मोटरसाइकिलें जो पूरी तकरीबन 100 एकड़ की जगह के ऊपर वो कवर करती है। यहाँ पे तकरीबन 4,500 दुकानें हैं और तकरीबन 350-400 गोदाम है। किसी की जान महफूज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो ना बिजनेस कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो गोली मारी जाती है, उनको जान से मार दिया जाता है। यानी कि जो अच्छा कारोबार कर रहा था उसको भत्ते की पर्ची दी जाती है, और ना देने पे या तो उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है या उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इसको कंट्रोल करो, नहीं तो ये पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसके ऊपर दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में नहीं आता कि कौन पूछेगा और किससे पूछेगा, कौन ये जिम्मेदारी कबूल करेगा कि इन ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। टैक्स वगैरह हर चीज़ इनसे भरपूर ली जा रही है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर जो है वो इस वक्त अज़ाब और मुसीबतों का शिकार है। इस वक्त हम मौजूद हैं SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP जनाब खुर्रम वारिस साहब के पास। ये बताइए कि SIU जो यूनिट है ये, इसमें बत्ताखोरी का भी एक सेल है। ताजर बरादरी बहुत बहुत परेशान है। आपने पिछले दिनों कुछ लोग मतलब अरेस्ट भी किए थे इसमें। आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ताजर बरादरी को कोई उम्मीद है कि आइंदा हालात बेहतर हो जाएंगे? मेरी यहाँ तैनाती को तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। हमने हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सटॉर्शनिस्ट अरेस्ट किया है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें, हम आपकी पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है, हम उसको किसी भी तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और हमारी इन्हीं अपीलों पर और ताजर बरादरी की एसोसिएशन जो इनके ओहदेदारान की काविशों की वजह से लोग आगे आए, उन्होंने रिपोर्ट की। अच्छा, पिछले दिनों SIU पे भी इल्ज़ाम लगा कि SIU के अपने बंदे जो है वो जाके बत्ताखोरी में इन्वॉल्व है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस वहाँ गई थी एक रेड कंडक्ट करने के लिए, और पुलिस की गफलत ये थी कि उसने ना अपने SSP को ना अपने DSP को इन्फॉर्म नहीं किया था। ये उसकी गलती थी, ये उसकी गफलत थी। पर हमारा तरीक़ेकार ये रहा है कि हम उस मार्केट के प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, उसको बताते हैं कि हमें ये बंदा रिक्वायर्ड है, अगर वो कोई बहुत हीनियस केस में नहीं है, और फिर वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है वो बंदा प्रोड्यूस कर देता है।
हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। ताजिर हमारे भाई हैं, ताजिरों की सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम दिन और रात कोशिश और काविशें करके ताजिरों की बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। अगर हम खुद उनके साथ ज़्यादती करने लगेंगे तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम शेरशाह मार्केट गए थे तो वहाँ खौफ का ये आलम है कि हमसे बात करने को तैयार नहीं था कोई। बड़ी मुश्किल से एक आध आदमी ने बात की है, बाकी लोग अपनी दुकानें छोड़ छोड़ के भाग गए। शेरशाह मार्केट में ये फियर ज़रूर है कि यहाँ किसी भी वक्त कुछ हो जाए, ठीक है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम शेरशाह को मॉडल मार्केट बना दें जहाँ पर किसी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी ना हो, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि शेरशाह मार्केट सिक्योर तरीन मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम वारिस साहब, आपका अपने में टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटे से वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। हम उन ख़ानदानों के पास जाएंगे जो इस बत्ताखोरी की वजह से मुतासिर हुए। स्टे विद अस। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह कबाड़ी मार्केट के एक और मुतासिरीन के घर पर। अनीस साहब और उनके दो बेटे उमैर और ज़ुबैर एक साथ जाँ बहक कर दिए गए। उनकी बेवा यहाँ मौजूद है। इतना अलमनाक किस्म का हादसा हुआ। जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन सुबह निकल के गए थे, आपको इत्तला किस तरह मिली? खाना पकाने जा रही थी तो वो टीवी में हेडलाइन आई ना कि शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फायरिंग हो रही है। तो मेरी बेटी ने बोला, मैं चूल्हे के पास से हट के टीवी पे नज़र मेरी गई तो मैंने लड़की से बोला, मैंने कहा भाई को फ़ोन मिलाओ। भाई का फ़ोन नहीं लग रहा। फिर मैंने छोटे वाले को बोला कि उमैर को फ़ोन लगा, उसका भी नहीं लग रहा। फिर मेरा नहीं फ़ोन लगा, मेरा दिल घबराने लग गया। मैं ऐसी बाहर निकल गई। अब है काफ़ी यहाँ पर शेरशाह वाले, उनसे बोला, उन्होंने बात की। वो मेरे से कहने लगे वो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम चढ़ गया था। यहाँ मेरा भतीजा रहता था, उनके घर गई, फिर पता चला कि इनके अब्बू के लगी है। फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी। बस इसी उसमें एक भाई आया और दूसरा भाई आ गया, बस घर भर गया ऐसी। तो मेरे को नहीं पता कि मेरे बच्चों को भी कुछ हो गया। मैं समझी शायद इनके अब्बू को कुछ हो गया। तो मेरी बहन ने बताया कि तेरे बच्चे भी गए, यानी कि मेरा तो घर का घर ही तबाह हो गया। बदला नहीं लेता, कोई उनको पकड़ता नहीं है ताकि उन्हें सजा मिले, उन्हें कोई फांसी का हुक्म हो जो हमें भी सुकून मिले कि हाँ जैसे हमारे मारे ऐसे उनके साथ भी ऐसे ही हो, जो ताकि हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़े। जो वो दंदनाते फिर रहे हैं, जिसमें ये कि वहाँ पे ऑपरेशन होता तो कहते हैं कि बेकसूर है, बेगुनाह। हमसे पूछो ना कितने बेगुनाह बेकसूर है जिनके दिलों पे लगी है ठेस। किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी मतलब इस वक्त की हुकूमत के किसी बड़े आदमी ने कोई फ़ोन किया, कोई बात की आपसे? फ़ोन नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। देने वो गवर्नर हाउस में मतलब देने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं दिया। अच्छा, गवर्नर साहब की तरफ से वादा था लेकिन कुछ नहीं मिला? नहीं, रहमान मलिक ने कहा था लेकिन कुछ नहीं दिया। कितनी रकम का वादा हुआ? 5-5 का वादा हुआ था लेकिन कोई पैसा भाई कुछ नहीं मिला। वो जो दुकान थी आपकी तो वो अब बंद है? वो बंद है, जाहिर है वहाँ के हालात ख़राब हैं। दुकानदार है वो ही नहीं सही तरह कमा पा रहे, तो किराएदार जो किराए पे दुकान लेंगे तो उन कहाँ से भरेंगे? उन्होंने खाली पड़ी है दुकान, कोई ले ही नहीं रहा। अच्छा, आपके दो साहबजादे उमैर और ज़ुबैर शादियाँ हो गई थी? नहीं, ज़ुबैर की मंगनी की हुई थी उसकी, तो उसकी शादी करनी थी लेकिन नौबत ही नहीं आई इस चीज़ की। उमैर जो था वो सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था। ज़ुबैर 2 बेटियों से छोटा था। एक बेटी की मैंने अभी पिछले साल शादी की है, अब एक बेटी की शादी कर रही हूँ। यकीन करें कुछ भी नहीं है घर के अंदर। मैं तो किराए के घर में रह रही हूँ, अब ये भी खाली करने का ही कह रहे हैं इसको भी। जाहिर है नहीं हो रही इतनी वो, तो फिर खाली करना है ना। जिन जालिमों ने ये कर दिया, अब हम अल्लाह से ही आस लगा के बैठे कि अल्लाह ही करेगा, और तो कोई वसीला नहीं है। गुज़र औक़ात कैसी हो रही है?
बस अल्लाह चला रहा है। बस दामाद है ये घर में, बेटी दामाद रह रहे हैं मेरे पास। इस हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद है? नहीं, इस हुकूमत से नहीं है इंसाफ की उम्मीद। माओ की गोदे उजड़ रही है ना, कितनी खूनारेजी हो रही है, कोई किसी को इंसाफ मिला? और इसकी हुकूमत में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे दिल से बद्दुआएं निकले और इंशाल्लाह हमारे दुखी दिल की फरियाद बद्दुआ जो है ना खाली नहीं जाएगी। ये वो माँ है जिसके 2 जवान बेटे और शौहर रिस्क हलाल कमाने के लिए गए थे और उन्होंने भत्ता देने से मना किया। मेरी यहाँ हुकूमत से पुरजोर अपील है, खुदारा इनसे किए हुए जो वादे हैं उन्हें तो पूरा कर दें। और उन लोगों से भी अपील है कि जो चंद टकों के लिए घर के घर उजाड़ रहे हैं, ये वक्त उन पे भी आ सकता है। शायद वो यहाँ की अदालत से और यहाँ के लोगों से बच जाएं, लेकिन ऊपर भी एक अदालत लगेगी, वहाँ फिर बहुत दर्दनाक अजाब मिलेगा। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।